जैसे सिद्ध भगवंत किसी की आलम्बन बिना स्वयं पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञानानंद रूप से परिणमित होने वाले दिव्य सामर्थ्यवान देव हैं, उसी प्रकार सभी आत्माओं का स्वभाव भी ऐसा ही है। ऐसा निरालंबित ज्ञान एवं सुख स्वभाव में हूँ, ऐसा लक्ष्य में लेते ही जीव का उपयोग अतीन्द्रिय होकर उसकी पर्याय में ज्ञान तथा आनंद खिल जाते हैं। पूर्व में जिसका कभी अनुभव नहीं हुआ था, ऐसी चैतन्य शांति बेरंग में आती है। यह है बोधों की विशेषता। ज्ञान अतीन्द्रिय होकर आनंद की शुरुआत हो जाए, पूर्व में कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। ऐसी शांति का जन्म हो तब जैन दर्शन समझ में आता है। उसके पहले पढ़ता है, समझता कुछ नहीं, क्योंकि पढ़ने का रिजल्ट ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ये उपयोग है अतीन्द्रिय होकर ज्ञान और आनंद खिल जाए, यानी प्रकट हो जाए। ऐसा कि कभी हुआ नहीं सकता। वो के साथ अतीन्द्रिय होता है, पूर्व कभी अनुभव हुआ ही नहीं। ऐसी चेतन शांति वेदन में आती है। इसके लिए पूरा स्वाध्याय कराया था, पूरी क्लास इसीलिए 415 गाथा भी इसी के लिए है, और 45 वर्ष तक गुरुदेव ने इसी को प्रकट कराने का पुरुषार्थ कराया। प्रश्न की पैदा कैसे हो? ये सुख की परिभाषा है। प्रश्न किया तो वो समाधान शांति से सुनना चाहिए। जीव सुख और ज्ञान का बना हुआ है, और सुख और ज्ञान की जगह ज्ञान और सुख की जगह कुछ तो होगा ना। तो ज्ञान की जगह तो अज्ञान हो गया, और सुख की जगह दुख हो गया, निराकुलता की जगह आकुलता। इन तीन अड्डे जमा के रखे। और जिनवाणी जो पढ़ने का उद्देश्य है 415 ज्ञानी का कोई वचन, आचार्यों का कोई भी ग्रंथ इस जीव को अतीन्द्रिय सुख प्रगटाना चाहता है। अगर शास्त्र में से ये कलाम भी निकाल पाया तो कुछ पढ़ना समझता है। शब्द ज्ञान बढ़ाएगा, भाव आ जाएगा, क्योंकि दो गुण ही अलग अलग है। शब्द ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, वो श्रद्धा है, आत्मा की श्रद्धा गुण की पर्याय, सुख गुण की पर्याय, गुण ही अलग अलग। शब्द ज्ञान का काम कर रहा तो ज्ञान बढ़ता जाता है। दर्शन होने कर्म पर तो उसकी दृष्टि नहीं क्या घटाए कैसे उसको वो ज्ञान का अनुसरण करता है, तो उसमें तो कौन सा ज्ञान है? सुख जो है वो हमेशा ज्ञान का अनुसरण करता है, तो फिर ज्ञान में कौन सा ज्ञान है? अभी ये तो समझा रहा। पहले प्रश्न तो खड़ा हुआ है। पहला प्रश्न क्या है कि जीव के उपयोग में अतीन्द्रिय शांति होकर पर्याय में ज्ञान और आनंद खिल जाना चाहिए। वो कैसा है कि पूर्व में कभी अनुभव नहीं हुआ। ऐसी शांति का वेदन हो तब जैन दर्शन इसको समझ में आया, चलेगा तो अब इसके बाद प्रश्न है कि ये पैदा कैसे हो, ये पैदा कैसे हो, यही हर ज्ञानी को एक विकल्प। और मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने वाले जीव को भी यही प्रश्न होना चाहिए। समझ में आया कौन सा होना चाहिए? और क्या प्रश्न होना चाहिए? इंद्रिय ज्ञान कैसे पैदा हो? हाँ, कैसे अलग किया? ये प्रश्न होगा तो ये ज्ञान एक बार इसको प्रश्न को अंदर में निर्धारित कर लेगा, गांठ बांध देगा, तो हर समय हर गाथा में से हर लाइन में से इसका उत्तर ढूंढेगा। नहीं आया समझ में? जैसे अपना कोई उलझन हो जाती है तो वो उलझन अंदर उसका हल खोजता रहता गया। जैसा एक बार इसके अंदर उत्पन्न हो जाए
कि जिन्हें भगवान को, ज्ञानियों को ये समझाना है कि अपने अंदर अपना उपयोग अतीन्द्रिय होकर पर्याय में ज्ञान और आनंद खिल जाए। अभी अभी ज्ञान की जगह ज्ञान है, आनंद की जगह दुख है, सुख की जगह दुख है, क्लेश है। ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा वर्तमान में क्लेश भोग रहा है। ये तो उल्टा चल रहा है ना, तो जिनवाणी ये उसको सुलटवाना चाहती है। अब तो ये बात जब बार बार से ज्ञान में टकराएगी तो उसको प्रश्न होगा, क्योंकि ये तो जो जानकार है वही तो प्रश्न खड़ा करवाएगा और वही इसको बार बार लाएगा और इसको ये जिज्ञासा पैदा कराएगा कि तू जो जिनवाणी पढ़ना है, पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। इस जिनवाणी के अंदर पूरे द्वादशांग में एक प्रश्न घूम रहा है कि ये जीव को सुखी कैसे, अतीन्द्रिय सुख। इंद्रिय सुख की तो बात ही नहीं है, इंद्रिय सुख का तो चर्चा ही नहीं करती जिनवाणी, क्योंकि वो तो दुख का परिवर्तित नाम है। इंद्रिय सुख को सुखी तो इसलिए कहते हैं कि जिसके पास 5 इंद्रिय के विषय नहीं है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, तो उसकी तुलना में कम दुखी को सुखी कहने की पद्धति है। वास्तव में सुखी नहीं है, आ रही समझ में नहीं आ रही, सुखी नहीं है, पर जगत की अपेक्षा से उसको सुखी कहते हैं। ये भूखा मर रहा है, कोरोटे मिल रही है, सुखी है, वो सुखी नहीं आ रहा जैसा। यहाँ तो सुख की परिभाषा अब तक मैं समझ पाया, प्रभु सच्चे सुख की परिभाषा। सच्चा सुख आत्माश्रित होता है, सच्चा सुख निराकुलता होता है, सच्चा सुख एक बार भोगने के बाद दूसरे के इस विषय को भोगने की इच्छा ही नहीं होती है। सच्चा सुख में किसी तरह के कर्मों का बंधन नहीं होता है, सच्चा सुख स्वाधीन होता है, सच्चे सुख में शांति होती, किसी प्रकृति की पराधीनता नहीं होती। इसमें तो कितनी पराधीनता है, इतनी जिज्ञासा हो है, फिर ये प्रश्न करेगा, फिर इसके ज्ञानी होकर इसकी पटेगी, क्योंकि ये जो चाहता है वही ज्ञानी को कहना है और जो ज्ञानी को कहना वही ये चाहता है, तो दो ही की पटरी बैठेगी। प्रश्न तो खड़ा हुआ है, क्या प्रश्न है इंस्पेक्टर साहब? कैसे? तो मतलब ये जो सुख है सच्चा नहीं है? नहीं है? कैसे अलग की बात है? अब देखो, अब इसका जो बताएंगे, पहले हो गया कि ये जो अतीन्द्रिय सुख पर्याय में प्रकट होता है, आनंद खिल जाता है और ये सुख कभी भी पैदा नहीं हुआ, ऐसी चेतन शांति वेदन में आती। अब हमारा प्रश्न है कैसे हो कि सबसे पहले तो ऐसा ढूंढो जो अनंत सुखी हो, वह सिद्ध भगवान। अब देखो ऊपर, सिद्ध भगवान वो जो सुख है वो किसी के आलम्बन के बिना स्वयं पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद से परिणमित हो रहा है। अरे सिद्ध भगवान की परिभाषा ही नहीं मालूम मुझे, जो सिद्ध भगवान को जाने ही नहीं, उनकी परिभाषा ही नहीं मालूम, तो क्या हो सिद्ध चक्र विधान का? सिद्ध का स्वरूप तो पता लगे। ऐसा भी कोई जीव है दुनिया में? नंबर 1, कोई आलम्बन नहीं है, ये अंदर आत्मा है, ये बिना आलम्बन के बैठता है। अभी इसको कोई सुखी चाहिए तो किसी न किसी पदार्थ का आलम्बन लेगा ना। ज्ञान को सुख अभी जो पैदा हो रहा है, ये ऐसा समझ रहा है कि मेरे को इन पदार्थों के आलम्बन से आ रहा है। सिद्ध भगवान को जो सुख है बिना किसी आलम्बन के, अरे और तो और आंखें ही नहीं है, बिना आंखों के 3 लोग 3 काल जानने में आ रहा है, और तो और 5 शरीर ही नहीं है भोगने का, और सुख आनंद भोग रहे हैं लिखा है शब्द, न केवल लब्धि। जरा सिद्ध भगवान पर ज्ञान को रोको तो सही। ओम नमः सिद्धेभ्य की माला फेरता समझता तो यही नहीं। सिद्ध भगवान बिना शरीर के, अपनी भावना क्या है कि शरीर में रोग नहीं होना चाहिए, रोग नहीं होना चाहिए, कहा तक शरीर टिकना चाहिए, अर्थात शरीर मिलना चाहिए, और उनके पास तो है ही नहीं, तो 2 की पटरी कैसे बैठेगी? वो कुछ नहीं आ रही क्या समझ में? अरे तू यहाँ पूजा, अभी तेरे से पूछे काय लिए आया, क्या आपके जैसा बनने के लिए आया? तो शरीर ही है, और तेरे अंदर तो ये बैठा कि शरीर टिकना भी चाहिए और रोग भी नहीं होना चाहिए। वाया, उनके शरीर है ही नहीं। गजब की बात, तो शरीर है नहीं और सुख आनंद है। तब तो देखो नाम, अपने नाम नहीं सुना इसमें, ऐसे देव को दिव्य सामर्थ्यवान देव कहते हैं।
शब्द तो देखो जरा इसको, इसको कहते हैं दिव्य। दिव्य शब्द किसके ऊपर लागू पड़ता है? वो सामर्थ्यवान देव, पर का कुछ करे नहीं, तीन लोग तीन काल को एक समय में जाने, ऐसी सामर्थ्य, अनंत वीर प्रकट हो गया, ऐसी सामर्थ्य। जैसे दिव्य देवता, कोई देवता है ही नहीं जगत में। प्रकट हो गया है, इसका मतलब कि वर्तमान में सब प्रकट हो गया। आपसे तो भगवान की बात चल रही थी, समझ आ रही। अभी आपके तो नीचे ला रहे हैं ना, अभी पहले अभी अपना प्रश्न कहाँ से उठाया था कि ऐसा कैसे प्रकट हो, तो पहले किसी को प्रकट हुआ तो भरोसा तो होना चाहिए इसको, नहीं तो ये काय के लिए जाएगा वहाँ पर, उनकी बात काय के लिए सुनेगा? पहले किसी जिसको प्रकट हुआ उसको दुनिया में ढूंढो तो सही, इसीलिए तो जैन दर्शन है। ये कह रहे कि आत्मा के आश्रय से अनंत चतुष्टय प्रकट हो, भाई कोई दिखाओ तो सही। वो देखो अनंत 20 तो तीर्थंकर अभी विराजमान है विधेय क्षेत्र, जो तुम चाहते हो वैसा दुनिया में कोई है कि नहीं, पहले ये तो देखो। अब जैसे ये चाहता है कि इंद्रिय से सुख हो जाए, तो दुनिया में ढूंढ के बता दो जिसकी सब इच्छा उसकी इच्छा अनुसार पूर्ति हो गई हो और वो सुखी हो गया, ऐसा आप एक ढूंढ के बता दो। नहीं आ रही कोई आप बात समझ में आ रही कि जो आप करके सुखी होना चाहते हो वैसा आप एक दुनिया में ढूंढ के बता दो कि जिसकी सब इच्छा की पूर्ति हो गई हो और घर में सब तरह की अनुकूलता और सुखी हो, और वो सब बिल्कुल शांति से देह छोड़ेगा। जीते जी किसी के काम पूरे होते नहीं, मरने के बाद कोई बाकी रहता नहीं। तो हमारा प्रश्न हुआ ना कि जैसा आप कह रहे हो वैसा बताओ। सुनो, 20 तो तीर्थंकर अभी विद्यमान है अनंत दशा में, शरीर सहित, और अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा बिना शरीर के सिद्धालय में विराजमान है कि मेरे को आंख से दिखा, आंख का विषय नहीं है। और हम भगवान को भी ज्ञान से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो शरीर यही है और अनंत चतुष्टय का सुख भोग रहे हैं। अब तेरे को आंख से कैसे दिखाए, क्योंकि वो सुख भी और रूपी और आत्मा भी और रूपी है। ज्ञान से दिख जाएगा, वो तो यहीं पे ज्ञान से देख भी लेता है। घर में घर के हर मेंबर का ये मूड से देख लेता है कि वो अंदर में भी क्लेश में कि सुखी, मतलब शांति में। ज्ञान की बहुत ताकत है, उस ज्ञान को इधर वापर नहीं रहा है, इतनी सी गलती होगी। अगर इधर वापरने लगे तो सब पंच परमेष्टि का परिचय कर लेगा। सुखी है कि दुखी है, सुखी है तो आलम्बन क्या है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किसके बल पे रहते हैं, सब समझ जाएगा ये। अभी किसकी बात चल रही है? सिद्ध भगवान। क्यों चल रही है कि हमको ऐसा सुख चाहिए, तो पहले उनके स्वरूप को जानो। पहली शर्त, कोई जगत में आप जैसा करने चले वैसा कोई है कि नहीं, कि हाँ अनंत सिद्ध भगवान। इसीलिए इसको सिद्ध क्षेत्र भेजा था कि वहाँ पर उस भूमि से ठीक ऊपर अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है। वो शरीर जिसको तू अपना मान रहा है वो भी अपना मानते थे, वो यहीं रह गया है। उस शरीर से भिन्न आत्मा यहाँ से देह छोड़ करके 343 राजू ऊपर जाकर के भी विराजमान है। शरीर भी संयोग में नहीं बचा, 8 कर्म भी नहीं बचे, वो सुख अनंत चल रहा। ऐसे देव कैसे सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं, काय के लिए करते हैं? सिद्ध बनने के लिए करते हैं, हमारा प्रयोजन के लिए करते हैं। तो उनको आशीर्वाद देने के लिए नहीं करते। कौन सा हाथ से आशीर्वाद देंगे? हाथ ही नहीं उनके पास। तो हे स्वामी हाथ बढ़ाकर तारों को तेजा पर उनका हाथ तो और किसी कैसे की बात, मन नहीं भरता है, मन लगता भी नहीं और भरता भी नहीं। दो परिस्थिति है, जिसको रस आता है ना उसको भरता नहीं, जिसको समझ में नहीं आता उसको लगता नहीं। करे क्या और बड़ो, अरे पर इसी में तृप्त हो जाएगा तो आगे बढ़ के क्या करेगा? देखो अब देखो, सिद्ध भगवान का स्वरूप बिना किसी आलम्बन के स्वयं पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद रूप से परिणमित हो रहा है। अब दिव्य सामर्थ्यवान देव, ये तो हो गया सिद्ध भगवान। अब नीचे उतरते हैं, अपना प्रश्न था तो अपनी बात है। उसी प्रकार मेरा आत्मा, सभी आत्मा छोड़ दो तो दूसरे की आत्मा से अपने क्या करें। उसी प्रकार मेरा आत्मा भी स्वभाव से ऐसा ही है। कैसा है? जैसा ऊपर
ऊपर कैसा कहा कि बिना किसी आलम्बन के, बिना किसी के मदद के, 5 इंद्रिय के आलम्बन से आत्मा नहीं टिकता है। आत्मा आंखों का आलम्बन लेकर के नहीं देखता है। आत्मा इंद्रियों से न जानता है न इंद्रियों से जाना जाता है, क्योंकि वो निरालंबित तत्व है। आत्मा को राग के आलम्बन की भी जरूरत नहीं। अब भी हाल ही आया था, राग का आलम्बन नहीं आता। जैसा ये सोचता है ना, मैं कुछ राग करूं, मन कषाय करूं, तब तो मेरे को आत्मा समझ में आएगा, तो आलम्बन से आत्मा को ढूंढ रहा है। ये तो नहीं है राग, ये तो अरे समझना, इसके श्रद्धा में पढ़ा है ना कि कुछ भी नहीं करेंगे तो कैसा आ जाएगा। अरे वो कुछ करने का नाम तो आलम्बन लेना है। समझ आ रही थी, अनादि से अज्ञान ऐसा मान रहा है कि मैं दुखी हूँ, किसी दूसरे के आलम्बन से दुखी हूँ। उसने कराया मैंने आलम्बन, और सुखी होगा तो किसी के आलम्बन से होगा। कुछ अनुकूलता खाने पीने वगैरह मिलती हो या फिर भगवान मिले, तो इस आत्मा ने सुखी होने के लिए कुछ आलम्बन ढूंढा। वस्तु स्वरूप क्या है कि उसको किसी के आलम्बन की जरूरत है। कुछ टकराहट मिल लगती कि नहीं विचारों में, न तो किसी आधार से दुखी है, न किसी के आधार से सुखी होएगा। वो इसका जो मानना है विपरीत मान्य, गुरुदेव की भाषा में इसको विपरीत दृष्टि कहते हैं। और विपरीत दृष्टि को दूसरा नाम मिथ्या दृष्टि कहते हैं। किसी के दूसरे के आलम्बन से दुखी है तो किसी दूसरे के आलम्बन से सुखी होंगे, ऐसा मानते हैं। तो ऐसा मानने की विपरीत दृष्टि है। ऐसा दुख देता है, दूसरा सुख करता है, ये तो मानने से गलत है। ये कितनी अनादि काल चला गया, इसको किसी ने छेड़ा भी नहीं है। जिनवाणी पढ़ने के नाम पे ये प्रकरण छेड़ा भी है किसी ने कि दृष्टि विपरीत, इसको सही करो। सुखी होने के लिए आलम्बन की जरूरत है, दुखी होने के लिए भी कोई आलम्बन। खुद स्वयं में ही अपनी विपरीत दृष्टि से दुखी होता है, खुद स्वयं में भी अपनी दृष्टि सुधारेगा, सुखी होएगा। आलम्बन की जरूरत ही नहीं है उसमें, क्योंकि आत्मा निरालंबित तत्व है, क्योंकि मैं निरालंबी पदार्थ हूँ। शरीर के रोग से मेरा सुख दुख का कोई संबंध है नहीं। जरा ऐसा करोड़ बार विचार करो जब तक अपना जीव नहीं मान जाए, क्योंकि रूठ गया है ये साता के हृदय पे, दीवाना हो गया है। और एक इसको ज्ञान को पलटाना बहुत ताकत है। इतना आसान नहीं है ये कि ये 10 20 100 50 सीढ़ी सुन ले तो सुधर जाए, वो भी कारण नहीं है इसका। होमवर्क तो कुछ अलग जात का। देखो मेरा स्वभाव ऐसा ही है। कैसा है कि बिना किसी आलम्बन के अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद स्वरूप पढ़ना, ये मेरा स्वभाव है। अब मेरी विपरीतता क्या है कि अतीन्द्रिय की जगह जो मेरा ही उपयोग है, देखो ऐसा लक्ष्य में लेते से, यानी निरालंबी ज्ञान सुख स्वभाव मैं हूँ, ऐसा निरालंबन नहीं लिया तो आलम्बन पर कर लिया। तो ये जो उपयोग है अंदर, ये उपयोग तो पकड़ में आता है, जानने की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, ये जो उपयोग उत्पन्न होता है, ये उपयोग आत्मा का आलम्बन छोड़ चुका है। तो जब पहले एक आध बार ले लिया तो पहले से ही बाहर है, तो ये उपयोग बाहर शरीर के माध्यम से इंद्रियों के आश्रय से बाहर जाता है, तो वो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान नाम पाता है। इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान तो आत्मा का इंद्रिय आत्मा से ही होता है, इंद्रियों से नहीं होता है। इंद्रियों से नहीं होता है, इंद्रियों का नहीं होता है, ज्ञेय से नहीं होता है, ज्ञेय का नहीं होता है, आत्मा से होता है और ज्ञान आत्मा का होता है। अरे कभी सुना भी है बात? सुनने के बाद जिन्होंने अभ्यास मानती है, जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है अंदर से निरालंब क्या हो रहा है कि कोई पुस्तक रखे सामने तो ज्ञान में से कोई पराधीनता नहीं है। रात को सोया सोया ज्ञान जानता है कि नहीं, कि किसको देख देख के ज्ञान होता है उसको, और हो रहा है कि जिंदा है कि मर गया, निरालंब ज्ञान होता है उसको। पुस्तक से होता तो आलम्बन से होता तो 11 नूपुर का ज्ञान हो जाता। ज्ञान पढ़ा है ना, ये पुस्तक रखी तो है। सब जगत से उल्टी बात है, जगत से उल्टी नहीं, जगत तो सत्य, इसका ज्ञान होता है नहीं, यही समझ रहे। अरे अलग आनंद पुरुषार्थ है,
ज्ञान स्वभावी आत्मा पे सिद्ध भगवान को स्थापित करा। सिद्ध भगवान भी ज्ञान का बना हुआ आत्मा है, उसमें से ज्ञान निरंतर झल रहा है। उनके ज्ञान पूर्ण प्रकट हो गया तो उनके केवल ज्ञान झल रहा है, इसके ज्ञान का मैं तो कोई बात नहीं, पर वो भी निरालंबी किसी के आधार से नहीं प्रकट हो रहा है, अंदर से उसका स्वयं प्रकट हो रहा है। वो एक तो उसका जानना उत्पन्न हो रहा है, दूसरा उसमें कुछ विशेषता है तो वो कर्म के उनके अधीन है, तो भी वो अंदर से हो रहा है, वो किसी की बाहर की कोई पुस्तक से किसी गेय से नहीं हो रहा है। तो उसका जो नेचर है उसका कि ज्ञान आत्मा से होता है, आत्मा को प्रसिद्ध करता है और आत्मा का होता है। 3 बातें याद रहे। अब ये जीव कैसा मानता है कि ज्ञान गेय से होता है, गेय का होता है और वो उसके आश्रय से मैं सुखी होऊंगा। जब पलट दे इस बात को, इस जन्म में सुनने को मिल गई, इससे ऊंची कोई बात नहीं है। और अगर ये बुद्धि कायम रख के चाहे जितने अनुसार पढ़ ले, और चाहे जितनी मन कषाय कर ले, और चाहे जितनी शरीर की क्रिया कर ले, सब निकोल ले जाएगी। इसका कितना होमवर्क से इसमें तो सब मजा नहीं आता। शास्त्र का भी अवलंबन चल रहा है, भगवान का भी अवलंबन चल रहा है। हाँ, तो ये जो ऐसा अवलंबन है कि ये आपके शास्त्र का अवलंबन, शास्त्र का अवलंबन छुड़ाने के लिए कर रहा है आपको। वो भगवान जिसका अवलंबन लिया है वो कह रहे मेरे अवलंबन से कुछ नहीं होगा तेरे को। तो ये बार बार सुनेगा तो ये खुद ही पूछेगा कि किसके आलम्बन, तो अंदर हो ही रहा बिना आलम्बन के। कोई ज्ञान ये है, इसलिए गुरुदेव के प्रवचन में हजारों जगह आता है ये बात। राग है इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान है इसलिए राग को जान रहा है। अंदर ये है इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान है इसलिए ये को जान रहा है। ये कह के ज्ञान नहीं होता तो कैसे जानता है? जिन्होंने पूछते ज्ञान नहीं होता तो कैसे जानता है? कैसी बात है? ये कहता है कि अगर वो ऐसा टेढ़ा चलता ही नहीं करता तो मेरे कषाय क्यों होती कि तू कषाय करता है इसलिए वो टेढ़ा चलता है। ऐसा अरे चिंता नहीं, कोई अलग जात का है। हर तरीके से कषाय को जिन्होंने धोके रख देगी, एक कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कषाय को पोषण होने की, फिर भी अज्ञान की ताकत कर लेता पोषण। देखो एक बात, ऐसा लक्ष्य में लेते ही मैंने आज तक नहीं किया। क्या करा? उपयोग अतीन्द्रिय होकर मैंने आज तक इसका उपयोग इंद्रिय ज्ञान में लगा रहा। उपयोग जीव का है, उपयोग किसी और का नहीं है। और वो उपयोग आत्मा का है, आत्मा के आश्रय से पैदा हो रहा है, वो आत्मा के आश्रय से ही जान रहा है। वो उसकी इतनी पराधीनता है कि वो अभी आत्मा को नहीं जानने के कारण ये जो शरीर की इंद्रियां हैं, एक इंद्रिय दो इंद्रिय जितनी भी जिसके पास उपलब्ध है, उस इंद्रियों का सहारा लेके जान रहा है। तो सहारा लेके जानने से वो ज्ञान इंद्रिय नाम पाता है। इंद्रिय ज्ञान नाम पाता है, इंद्रिय ज्ञान होता नहीं है कभी भी। ज्ञान अज्ञानी का भी अतीन्द्रिय ज्ञान है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान तो जब नाम पाए जब इंद्रियों से हो, तो इंद्रिया तो जड़ है। अगर इंद्रियों से ज्ञान हो मुर्दे के तो पांचों ही है, कहाँ गया उसका ज्ञान? बात की समझ में आती है कि नहीं आती? हर बार बात है, जो ये मान रहा है ठीक उससे उल्टी बात है। तो इसकी मान्यता अगर नहीं सुधर पाई तो ये अभ्यास करना जानता नहीं था, तो अभ्यास किसको कहते हैं? पढ़ेगा कि आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान वाला है और मानेगा 24 घंटे के मेरे को इंद्रिय से ज्ञान होता है। वो पढ़ाया का के लिए था? इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है और आत्मा भी इंद्रियों से नहीं जाना जाता है। इंद्रियों से ज्ञान क्यों नहीं होता है? क्योंकि इंद्रिया शरीर की है, आत्मा की नहीं है। आत्मा अतीन्द्रिय है, और ये 5 इंद्रियों में शरीर की है, और शरीर की इंद्रिय शरीर है, और शरीर जड़ है तो इंद्रिय भी जड़ है, और ज्ञान आत्मा में है और आत्मा से होता है, और ज्ञान आत्मा का फंक्शन है। शरीर के माध्यम से जान रहा है, ये तो उसकी थोड़ी सी पराधीनता है, पर जान रहा है उससे ही है। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति है तो चलता लकड़ी से, पर लकड़ी से नहीं चलता, अपनी ताकत से चलता है, पर वो इतना कमजोर है कि लकड़ी के बिना नहीं चल सकता, पर लकड़ी से चलता ही नहीं है। अभी कैसी बात है? ऐसी बात है। अब जैसे चश्मा लगा है तो चश्मे से नहीं जानता है, आँख किसी कमजोर है, कोई चश्मे से थोड़ा जानता है कि सब हटा दो तो ज्ञान तो अंदर में से कोई ज्ञान बंद थोड़ी हो गया।
अरे जब ज्ञान आंखों से ही नहीं जान रहा है तो चश्मे से कैसे जानेगा? तो ताकत से जान रहा है। अरे ऐसी चर्चा कभी सुनी नहीं थी, ऐसी चर्चा में रस नहीं आया जी। ऐसी चर्चा ऐसी फालतू ही लगती है उसको। अरे मोक्ष मार्ग का रास्ता खुल जाएगा, सब पराधीनता टूट जाएगी, सोचने समझने की डायरेक्शन बदल जाएगी, हर एक को अतीन्द्रिय ज्ञान से देखेगा। और अरहंत भगवान के भी दर्शन अतीन्द्रिय ज्ञान से होते हैं, इंद्रियों से नहीं होते। आंखों से अरहंत भगवान के दर्शन ही नहीं होते, अतीन्द्रिय ज्ञान से होते हैं। तो कहाँ से लाया कि यही अतीन्द्रिय है? अरे सुना कभी? अरे भगवान के दर्शन आंख खोल के होते ही नहीं, आंख बंद करके होते हैं। अरे कुछ जाने ऐसा भगवान का चमत्कार अतिशय है कि वहां दर्शन करते से ऑटोमेटिक इसकी आंखें बंद हो जाती है। ढोक देते देते तो बंद हो ही जाती है। किसी ने भी ढोक देते सब आंख खुली रखी तो देखना रहती नहीं है। इसको नहीं पता कि क्या क्या करता है। अलौकिक बात है। जिन मंदिर के अंदर आंखें खुली रख के कुछ भी नहीं होता है, जो होता है आंखें बंद करने के बाद ही होता है। क्योंकि जो पढ़ा है उसका विचार कैसे करेगा? ऐसे खोल के करेगा? वो जैसे पढ़ा आंखें बंद करी विचार शुरू हो जाएगा। और अगर ये विचार नहीं करा तो घर गृहस्थी के तत्काल घुस जाएगा। कर करके देख लेना सब कुछ। जिसको कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल से नहीं समझता तो वो बोलने से क्या समझेगा? अमृत है। देखो, निरालंबी ज्ञान सुख स्वभाव में। अरे गुरुदेव के बगैर किसी को बोलना भी नहीं आता है, और गुरुदेव के शिष्यों के बगैर कोई सुन भी नहीं सकता। कहा सिद्ध भगवान कहा उनके पर्याय में प्रकट हो गया। और यह स्वभाव की बात है। स्वभाव से ये ज्ञान भी निरालंबी है, स्वभाव से ये ज्ञान भी अतीन्द्रिय है, स्वभाव से ये ज्ञान भी सुख रूप है। सुख रूप है तभी तो दुख रूप परिणमता है। इसका दुख ये बताता है कि आत्मा सुख स्वभावी है, और दुख इसका विपरीत परिणमन है। अरे ज्ञान ये बताता है कि ज्ञान है तभी तो मिथ्या हुआ है। वो ज्ञान नहीं होता है तो फिर मिथ्या कैसे होता है? तो मिथ्या हुआ तो सम्यक भी हो जाएगा, दुख है तो सुख भी हो जाएगा, आकुलता है तो निराकुलता भी हो जाएगी। मजा ही नहीं तो उनके गुण को तो बता ही रहे, घबराए मत। ये दुख है ना, ये सुख स्वभाव की सूचना दे रहा है। आकुलता है घबरा तो क्या, ये निराकुलता की सूचना दे रही है। अब कुछ देख के ये सब गुण होते हैं उल्टे क्यों चल रहे हैं? उसके लिए तो लालच आ गए, उल्टे का सीधा करना, मिथ्या का सम्यक करना। ज्यादा भागने की कोशिश मत करो, इसको उतार जाओ, पी जाओ। ज्यादा झगड़े में नहीं पड़ना। तो खाली इतना ही उनके वर्तमान दशा में पैदा हो गया, हमारे वर्तमान दशा में नहीं। हाँ बस इतना ही। स्वभाव से दोनों समान है, बस इतनी बात है। तो जो स्वभाव से देखना सीख जाए वो ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी स्वभाव से देखते हैं, अज्ञानी संयोग से देखते हैं। इतना ही तो अंतर है बस। देखने की बात है, देखते वो भी, देखता ये भी। वो स्वभाव से देखते हैं, वो किसी को देखते ही नहीं है कि मनुष्य स्त्री है, देव है, नार की। वो तो संयोग स्वभाव से देखते, कितने जीव है। अपन संयोग से देखते हैं, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बालक है, ये स्त्री है, ये देव है, ये नार की है। अभी अगली गाथा आ रही है कि जैसा कर्म का उदय मिला वैसे ही अपने को मानता है। तो उसे नाम अज्ञानी है, क्योंकि कर्म के उदय से तो स्वभाव स्वरूप थोड़े बदला है। ये अगली गाथा आ रही है। जैसा निराम बल्ले सुख स्वभाव, ऐसा लक्ष्य में लेते ही, अब ये काम नहीं हुआ ना आज तक, ऐसा लक्ष्य में कहा लिया। लक्ष्य में तो यही ले रहा है, पर स्वरूप दुख स्वरूप। अपने को ज्ञान में अपने आप को दुख स्वरूप मानता है कि सुख स्वरूप? अंदर झांक के बताओ, इसमें से तीन कीमत बताओ, क्या मानते हो भूपेंद्र? सिद्ध को देख के दुख स्वरूप मानते। देखो सुनो, अगर इसने दुख को अपना स्वरूप मान लिया तो अनंत काल तक सुख के रास्ते बना जाएगा। क्योंकि इसने स्वरूप मैंने अपना स्वभाव मान लिया। अब दुखी होना जिसने स्वभाव मान लिया वो सुखी कब होएगा? यानी जिसने सर्दी खांसी बुखार वाला ही अपने को मान लिया वो काहे के लिए तो डॉक्टर के पास जाएगा?
वो काय को दवा लेगा, तो काय को ठीक होएगा। वो तो जानता है कि ये दुख विभाग है, मेरी थोड़ी गलती से कल रात को मैं थोड़ा ठंडे पानी से नहा लिया, घूम आया, थोड़ा ये सब कुछ गंदा आचरण कर लिया, इसलिए हो गया। ये कोई मेरा स्वभाव थोड़ी 2 दिन की गोली लेगा ठीक हो जाएगा। तो ऐसा दुख जो मानता है कि मेरी थोड़ी सी गलती से हो गया है, मैंने परमेश्वर को अपना मान लिया है, जिम्माने को माथे पर नहीं रखा, जिम्माने की आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया, मैंने अपने से भिन्न पर गेयों को अपना मान लिया है, उनको अपने इच्छानुसार चलाने का प्रयत्न करने लगा, तो ये मेरी थोड़ी सी गलती हो गई, इसलिए तो घुस गया और ये विपरीत मान्यता मैं छोड़ दूंगा। मेरे को समझ में आ गई ये बात कि जो मेरे से भिन्न पदार्थ मेरी इच्छानुसार नहीं चलेगा, इतनी सी गलती से मैं भटक गया हूँ, तो मैं सुधार लूँगा, इसमें क्या है, मेरे ज्ञान स्वरूप हूँ, मैंने अपने को शरीर वाला मान लिया, तो ये संकट में पड़ गया। ये मैं थोड़ी सी जिनवाणी की बात समझ नहीं पाया कि साता का उदय क्या होता है, इसमें जुड़ने से अपने कोई फायदा है नहीं, अपने को अपने स्वभाव में जोड़ना चाहिए। अपना जन्म तो ज्ञान चेतना में करने के लिए मिला है, अपना कोई कर्म के फल में चेतना, वो अपना स्वभाव थोड़ी रोज तो सुन रहे हैं कि मेरी थोड़ी सी गलती हो गई है, ये बड़ी शांति से बैठ के विचार करेगा तो वो समझ में आ जाएगा, वो समझ में आएगा छोड़ देगा। अब समझ में ही तो नहीं आ रही उसको तो कैसा फटाफट बोल दिया मैंने, अरे बस जो जिन्होंने लिखा वही बोला है, मन से तो नहीं कुछ बोला। इतना होमवर्क चाहती है जिन्होंने अंदर ही अंदर। अपन ने क्या गलती करी समझ में आती क्या, 24 घंटे कर रहे हैं ये समझ में आती है क्या, सुधारने का भी चांस है समझ में आता है क्या, जिन्होंने जिसको सुनने को नहीं मिली वो सुधार सकता है क्या, तो फिर आप अपने आप को इतना भाग्यशाली भी नहीं मान सकते हो क्या कि जगत में किसी को नहीं मिली, वो अभागा है बेचारा, जिसके कान में बात नहीं पड़ी, वो जैन कुल में पैदा हुआ है, करा क्या उसने। अरे जब अपने महाराज जी नाव में घूमेंगे तो अपन छोड़ेंगे क्या, अपन भी घूमेंगे। नहीं आ रही समझ में, आ रही नहीं आ रही कुछ कैसी अलग की बात। सामान्य शावक भी नाव में नहीं बैठता है, अनंत जीव त्रसी होते हैं उसके अंदर, वो पतवार से भी मरते हैं और मशीन से चले तो कहने ही क्या उसका, और वो पानी सारा ही अनछना होता है, और अनछने की एक बूंद भी शावक भी नहीं वापरता है। तब वो उसको केजी में पढ़ाया था, अनछना जल नहीं वापरेंगे, बिना छना जल काम नहीं लेंगे, तो पहले सिखाया था। वो जो थोड़ा बहुत ही वापर ही रहे घर गृहस्थी में, वॉशिंग मशीन में, वो जो क्या क्या कहना पाप के अड्डे में उसका महाखेद होता है, उसको शावक कहते हैं। वो जो खेद भी नहीं होता, बिल्कुल आजाद है, उसके दुख का पार आने वाला नहीं है। बोए बीज बबूल के तो फल कहाँ से होए, कहाँ से होए। नहीं मीठी मीठी बातें लगती नहीं है क्या, मेरा तो मन नहीं भर रहा, जो उदय की वाणी मिले मैंने वही मिले। तो इससे सरल कोई समझा नहीं सकता है कि आत्मानुभूति का अभ्यास कैसे होता है। देखो ऐसा लक्ष्य में लेते ही मैंने अब भी लिया और अब भी होएगा, उदाहरण का काम नहीं है। नमोकार मंत्र पड़ेगा, पुण्य बंधेगा, उदय बाद में आएगा, पर यहाँ तो ज्ञान इसका उपयोग आत्मा का लक्ष्य लेते ही जीव का उपयोग जो इंद्रियों के सम्मुख होकर के बीत रहा था, वो अतीन्द्रिय होकर पर्याय में ज्ञान और आनंद को लेकर भोगता है। तो जब तक ये काम नहीं करे तब तक समझना है उसको जिनवाणी का एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, और बगैर समझे यानी बगैर रिजल्ट आए ये मानने मत लगना है मेरे को सब समझ में आ गया, क्योंकि समझ का जिनवाणी रिजल्ट चाहती है। समझ का रिजल्ट आएगा साथ भय रहित हो जाएगा, समझ का रिजल्ट आएगा सिद्धों का लघुनंदन हो जाएगा, समझ का रिजल्ट आएगा जीव मोक्ष मार्ग में एंट्री हो जाएगी। समझ का रिजल्ट आते से आत्मा अतीन्द्रिय सुख इंद्रिय सुख सब समझ जाएगा, कर्मबद्ध पर्याय समझ जाएगा, निमित्त समझ जाएगा, उपादान समझ जाएगा, द्रव्य समझ जाएगा, पर्याय समझ जाएगा, कर्म की फिलॉसफी सब पूरा द्वादशांग का ज्ञान हो जाएगा उसको। एक बार ज्ञान गया तो परिचय तो कर लेगा। करते शुरू जयचरी साहब छावड़ा ने 2 भावार्थ के अंदर 2 हिस्सों में कर दिया। एक प्रथम ज्ञानी का पोर्शन है, दूसरा अज्ञानी का। देखो सबसे पहले तो संचेतन की परिभाषा बताते हैं।
किसी वस्तु के प्रति एकाग्र होकर उसी का अनुभव रूप स्वाद लिया करना, उसको संचेतन कहते हैं। समझ रहा है? यहाँ तो ज्ञानी की बात है, ऊपर हेडिंग है, एक ज्ञान चेतना और एक अज्ञान चेतना, यानी ज्ञानी और एक अज्ञानी। अभी जो पेरा पढ़ रहे हैं ये ज्ञानी का पढ़ रहे हैं, अज्ञानी का नीचे लेंगे। तो ज्ञानी को इन्होंने संचेतन संचेतन शब्द वापरा ऊपर। तो संचेतन का अर्थ क्या है कि ज्ञान यानी आत्मा। सबसे पहली बात, आत्मा तो भी मौजूद है, इसके पास प्रकट ज्ञान भी है, तो प्रकट ज्ञान के अंदर इसका शुद्धात्मा नहीं बसा हुआ है। प्रकट ज्ञान के अंदर इसको गेयों की महिमा चढ़ गई है, कषाय की महिमा चढ़ गई है। तो ज्ञान के अंदर कौन विराजमान है कि अज्ञेय और कषाय। अब जिनवानी कह रही कि सबसे पहले तो ये निर्णय करो कि ज्ञान के अंदर ज्ञायक विराजमान है, कि कषाय और पद्र इनका कोई भी आत्मा के अंदर अपनी आत्मा में प्रवेश नहीं है। ये आए भी नहीं है, रह भी नहीं सकते। सिर्फ मेरे ज्ञान में थोड़ा सा ज्ञान हो गया, नहीं समझ पाया, तो मेरे ज्ञान में गायक की महिमा आने की जगह ये बाहर के संयोग की, कर्म के उदय की और कषाय की थोड़ी बहुत रह गई। क्रोध की, मेरा स्वभाव क्रोधी, मेरे मानसिक बहुत लोग के पाले पड़ गया, लोग बढ़ाने की धुन में चला गया। ऐसा ज्ञान के अंदर इन चारों राक्षसों ने कब्जा कर लिया। जिस ज्ञान को भगवान बनना था उससे जगह इनका अड्डा हो गया। कोई बात नहीं, हो गया तो घरधनी तो ज्ञान है, ज्ञान करा रहे हैं इसको। ये ज्ञान को जब ऐसी समझ में आएगी अनंत काल में, जब इसकी काल बुद्धि पकेगी और जब भी किसी ज्ञानियों के ऐसा वचन सुनेगा कि तू तो आत्मा है और ये आगे का परिणाम विभाव है। मेरे आत्मा में विभाव का क्या काम है? मेरे आत्मा में स्वभाव रहेगा कि विभाव रहेगा? और मेरे आत्मा के अंदर तो किसी का प्रवेश हो नहीं सकता है। ये तो खाली इनकी महिमा चढ़ गई, किसी गलती उतार दूंगा इनकी महिमा, कैसे उतरेगी? वो आत्मा के स्वभाव की महिमा आगे तो भागते नजर आएंगे। और जरा सी गलती हो गई कि मैं शास्त्र पढ़ने के नाम पर आत्मा के वैभव को नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरे जो बुद्धि थी वो बुद्धि उसमें आत्मा के वैभव की महिमा लाना थी, उसकी बजाय में पढ़ के और अपनी बुद्धि को फिर रमाने लगा। इतनी सी गलती थी, निकाल दूंगा उसमें क्या है? ये आगे कुछ समझ में आती कि नहीं आती? मन लगना तो अलग कुछ है। माथे के अंदर कहना काका का कचरा भर के रखता है, तो ज्ञान उस चिंता में डूबा रहता है। थोड़ी सी देर तो ज्ञान को समझा लो, बच जाओ उधर। बच्चे को बोलते हैं देख अभी दिखा ले, फिर तरह सब टीवी पे दिखा देंगे, खेलने भेजते सब कर ले। ऐसा इसको समझा लो अभी कि अभी 1 घंटा पौन घंटा तू अभी अपने आत्मा की बात सुन ले, फिर तू क्या करा करना जो तक करना। सबसे पहले क्या कराया? अपने शुद्धात्मा की महिमा लाकर ज्ञान में विराजमान करा। इसका नाम वैदिक प्रतिष्ठा है। ज्ञान में गायक को विराजमान करना, ज्ञान की वेदी में गायक आत्मा को विराजमान करना, ये निश्चय वैदिक प्रतिष्ठा है। वो वहीं चूने पत्थर की वेदी में भगवान को विराजमान करना वो व्यवहार है। ज्ञान की वेदी पवित्र है, ज्ञान की वेदी में किसी गेय का प्रवेश नहीं है। ज्ञान की वेदी के अंदर कषाय दूर रहती है, इसने पाल रखी है, इसलिए वो वेदी गंदी हो गई। जब तक वो वेदी गंदी रहेगी तब तक भगवान विराजमान नहीं होंगे। जिनवाणी मंत्रों से शुद्ध कर देगी उसमें। अरे कैसी कैसी बात है, ये सुन के भी प्रसन्नता नहीं आती। अरे वेदी जो बनी है ना, तो कारीगरों ने किस किस लोगों ने बनाई है, तो उसको शुद्ध कराते ना मंत्रों से। तो ऐसी ये ज्ञान है, ये थोड़ा सा अशुद्ध हो गया, कषाय की संगत में हो गया थोड़ा सा। ये कषाय की जो संगति पड़ गई इसको, तो जिनवाणी मंत्र पड़ेगी
तो उससे ये गंदगी दूर हो जाएगी, वेदी शुद्ध हो जाएगी। और शुद्ध हो जाएगी तो कषाय की अरुचि हो जाएगी, उसको आत्मा की रुचि हो जाएगी। तो इतना काम हुआ कि वेदी शुद्धि हुई। कषाय की रुचि होगी तो भगवान की प्रतिष्ठा नहीं है। कैसी कैसी बात है, समझना बहुत ताकत है, मन लगना तो बहुत ही ताकत है। वहाँ जो तीर्थन करके जीव को गर्भ में आने के लिए देवी आती है स्वर्ग से, और गर्भाशय की सफाई करती है, तब भगवान आते हैं वहाँ। तीर्थंकर का जीव आने वाला है ना, तो माता को ये बात पता भी नहीं लगती है। देवियाँ आती है और गर्भाशय की सफाई करते हैं, फिर भगवान विराजमान होते हैं। तो वो जो देवियाँ आती है ना, वो स्वर्ग से आती है। यहाँ जिन्हें भगवान पूरी जिनवाणी द्वादशान वाणी इस जीव की गर्भाशय की सफाई कर रहे हैं। इसके अंदर जो कचरा पड़ा है, कचरा नहीं समझ रहा, विषय की रुचि, कषाय की रुचि ये पड़ी हुई है, जिनवाणी इसको धो रही है। इससे ऊंची क्या बात है, ये बिल्कुल साफ शुद्ध होगी तो गायक इसके अंदर विराजमान हो, ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। तीर्थंकर के जीव दूसरी अन्य महिलाओं के घर में क्यों नहीं आते? कैसी कैसी बात है। इसके इसका ज्ञान बिल्कुल साफ, अरे शुद्ध ही है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय भी निबोध से ही किसी भी ज्ञेय को अड़े बगैर जान लेती है। तो अशुद्धि पूछने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पर ये ऐसी बात नहीं समझ करके कषाय से एकता कर चुका है, तो गंदगी घुस गई, मैंने ज्ञान में अशुद्धि आ गई। जिनवाणी समझा देगी जरा सी बात। अच्छा बताओ, तो तीर्थंकर की माता भाग्यशाली है कि ये जीव भाग्यशाली है? वो तो कब बनेगा जब कोई तीर्थंकर की माँ बनने की भावना भालेगा, और मूर्ख है, भगवान बनने की भावना तो नहीं भाई, वो भावना इसकी अकल का क्या करे। राकेश जी नहीं आ रही, इसको कोई बातें अच्छी लगती ना तो गलगली कर लेता, अरे मैं भी तीर्थंकर की माता बनूं। अरे वो स्त्री पर्याय में थी, वो मिथ्या दृष्टि थी। वो तो जब भगवान गर्भ में आए, जब सम्यक दर्शन हुआ उसको, तो मोदी भावना क्यों भाता है? स्त्री पर्याय में जीव जन्म नहीं लेता सम्यक दर्शन लेकर के। तो अब जिनवाणी के सिद्धांत भी रखा करो हृदय में। किसी किसी अद्भुत बातें मन तो नहीं लग गया, ऐसा अमृत बरसता है। अपन उनसे ज़्यादा भाग्यशाली। द्वादशा वाणी, तीर्थंकरों की वाणी अपने इस जीव की शुद्धि कर रही है, ज्ञान में शुद्धि कर रही है, मतलब वो शुद्ध स्वभाव को बता रही है। शुद्ध स्वभाव को स्वीकार करा, यानी द्रव्य पर्याय का स्वरूप स्वीकार करा और अशुद्धि गई। क्योंकि ज्ञान, मिथ्या ज्ञान की वर्तमान पर्याय भी शुद्ध ही है, क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान की पर्याय भी सिद्ध भगवान जैसा जान रहे वैसे जानती है। मैंने वो किसी ज्ञेय की मदद से नहीं जानती है, और ज्ञेय की मदद से नहीं जानती है तो ज्ञेय कृत अशुद्धता आत्मा में कभी आती ही नहीं है। तो वो पर्याय में भी नहीं आई तो द्रव्य में तो प्रश्न ही नहीं आने का। इतना समझा है जीव कि शुद्धि, मेरी शुद्धि हो गई, होगी, मंत्र लग गए। अब गायब देव विराजमान हो जाएगा। फिर उसको मिथ्या ज्ञान क्यों कहते हैं? इसलिए तो श्रद्धा मिथ्या होने से, उसकी संगति से, मिथ्या दर्शन होने से ज्ञान को मिथ्या नाम आरोप चला गया, बाकी ज्ञान में कोई शुद्धि आती नहीं। ये बात किस घड़ी में इसको सुनने को मिली है, और कौन सी ऐसी पवित्र घड़ी आएगी कि घर जाकर उसका विचार करेगा? विचार नहीं करे तो कोई काम की थोड़ी। जैसे किसी के पास कोई सामग्री हो, उसका भोग नहीं करा तो रहती है, क्या काम की हो? ऐसा इस जीव ने अपने अगर वेदी शुद्धि नहीं कर पाया, इस जिन्होंने का विचार भी नहीं कर पाया, तो तूने घर पे आई द्वादशान वाणी जो तेरे हृदय में आने वाली थी, तूने उसको ठुकरा दिया, और तेरे जैसा अभागा कौन होएगा? तो गुरुदेव हो गए पंचम काल।
जो ऐसी बातें दे रहे कहीं सुनने को नहीं मिलेगी ऐसी बातें। जगत में गंध नहीं है इसकी, था डंके की चोट के रहेंगे तो जाके सुन के देख लेना कहीं सिर्फ जहाँ खाली थोड़ी बहुत गुरुदेव की बातें चलती है 150 जगह, वहीं थोड़े बहुत छींटे मिल जाएंगे इसके, वहाँ भी वक्ता सही हो तो, नहीं तो कहीं इधर का उधर घुमा देगा वो शास्त्र। वो एक अड्डे से बचा दूसरे अड्डे में फंस जाएगा, बहुत ताकत है। इसके ऊपर कितनी जवाबदारी के सही वक्ता तब को ढूंढ के वहां तक पहुंचो टिके। संचेतन की परिभाषा तो क्या टाइम हो गया। देखो एक पहला काम तो ये हो कि वस्तु का डिसीजन हो, फिर एक बार स्वाद आया उसको तो सम्यक दर्शन कहते हैं। उस स्वाद लिए ही करना, देखो इसमें शब्द है चारित्र की बात है ना, स्वाद लिए ही करना ये चारित्र, उसको संचेतन कहते हैं। देखो अब ये हुई उधर एकाग्र करने की बात, ये वो पर्याय की बात। अब यह फिर से द्रव्यकी करते, ज्ञान यानी आत्मा मिला, आत्मा के प्रति ही एकाग्र उपयुक्त होकर, तो ये एकाग्र कौन करेगा, ये पर्याय। आत्मा ज्ञानमय, ज्ञान की पर्याय, उसमें एकाग्र होकर उस और ही ध्यान रखना, ये चारित्र। यानी ज्ञान होने पर ध्यान होता है, तो पहले ज्ञान शिविर लगाओ फिर ध्यान शिविर लगते हैं। ये पहले ध्यान शिविर लगाने मर गया वो तो, ज्ञान में वस्तु का निर्णय हुए बगैर ध्यान किसका करेगा। वस्तु जगत में सारी बातें उल्टी चलती है। ध्यान शिविर लगाओ, ध्यान करो, किसका करे, जो करेगा उसका नाम गुरुदेव है, जिसका तो ध्यान करेगा उसका नाम गुरुदेव है। मेरे को सफेद सफेद दिख रहा, आत्मा सफेद थोड़ी होता है। तो मेरे को अंदर कर रहा था तो कुछ विचार वो तो रहा गया, तो आपका ध्यान थोड़ी होता है। ज्ञान को तो विचार देंगे। ज्ञान चेतना की बात कर रहे हैं कि केवल ज्ञान चेतना की बात। अरे ये क्या, ये केवल ज्ञान की विधि चल रही है। ये पहली वाली लाइन में सामान्य ज्ञान चेतना है, अब ये एकाग्र हो रही है, अब ये उपयोगात्मक ज्ञान चेतना की तैयारी चल रही है, और फिर वह ज्ञान का संचेतन यानी वो जो ज्ञान चेतना है वो अत्यंत शुद्ध होकर प्रकाशित होती है और केवल ज्ञान उत्पन्न कर लेती है। तो केवल ज्ञान हो गया साक्षात, वो सामान्य ज्ञान चेतना विशेष हो गया साक्षात ज्ञान चेतना हो गई, और केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर वह संपूर्ण ज्ञान चेतना। इतना सरल तो है, इसको समझाने के लिए इतनी सारी बातें। वो अंदर वो ये ज्ञान से समझा रहे हैं, वो अंदर सुख अतीन्द्रिय उसके साथ प्रकट होता है। जब अनंत ज्ञान होता है, पहले 12वें गुण स्थान में अनंत ज्ञान होता है और फिर 13वें में अनंत सुख प्रकट हो जाता है। ज्ञान अनंत हुए बगैर सुख अनंत नहीं होता है, और बहुत सुख उनकी बात है।